तो हाय गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ Acer Aspire 7 के दो वेरिएंट्स के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो। जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है i5 9th जनरेशन विद GTX 1650 Ti। दूसरा जो वेरिएंट है वो अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है, जिसके पीछे इतने सारे लोग पागल हो रहे हैं, जिसका नाम है Ryzen 5 5500U। अब ये वाला जो प्रोसेसर है ये एकदम नया प्रोसेसर है, एकदम लेटेस्ट जनरेशन वाला प्रोसेसर है ये। और वहीं अगर हम i5 9th जनरेशन के बारे में बात करें, वो 2 जनरेशन पुराना प्रोसेसर है। तो अब इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करना क्या फेयर होगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइस सेम है और कंफ्यूजन बढ़ रही है। तो आप लोगों की कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए मैं आ गया हूं। पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने प्रोसेसर्स को कंपेयर कर रहा था, लैपटॉप को कंपेयर नहीं कर रहा था। तो आज की वीडियो में हम लोग लैपटॉप को कंपेयर करेंगे। मेनली हम प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के बारे में ही बात करेंगे, और लैपटॉप के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड बढ़िया रहेगा। आज थोड़ी सी ग्राफिक कार्ड की भी लड़ाई है, इस वजह से ये कंफ्यूजन लोगों में बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो क्यों ना बना दी जाए। आप लोगों से मैंने कम्युनिटी टैब में भी पूछा था, आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे जी हाँ कंफ्यूजन है, बताओ। तो अगर आप लोगों ने तक सब्सक्राइब नहीं करा है, इसका मतलब आप लोग कम्युनिटी पोस्ट के पोल्स डेली मिस कर रहे हो। जो हमारा 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट है जुलाई से पहले वाला, वो भी आप लोग मिस कर रहे हो। और जो अभी क्यूए ने बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है, उसकी हाइप भी आप लोग मिस कर रहे हो। तो अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो वो लाल वाला बटन फटाफट से दबा दो। और चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि जो डिस्प्ले है इन दोनों लैपटॉप की वो सेम है, 15.6 इंचेस की है। IPS LCD वाली डिस्प्ले है दोनों के अंदर, और कम्फी वाली डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले नहीं है। बैटरी जो है इन दोनों लैपटॉप की 48 वॉट आवर की है। बाकी जो पोर्ट्स वगैरह है, कीबोर्ड वगैरह है, उसके बारे में आज वीडियो में मैं नहीं बात करूंगा। मेनली मैं इस वीडियो में ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर के बारे में बात करूंगा। तो शुरू कर रहे थे हम प्रोसेसर से ही। तो हमें जो पहले Ryzen वाला वेरिएंट मिलता था वो Ryzen 5 3550H था। अब वो वाला जो वेरिएंट है वो आना बंद हो गया, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल नहीं है। अमेजोन पे शायद है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे वो अवेलेबल अब नहीं रहा। अब आ चुका है Ryzen का नया वेरिएंट, जो कि है Ryzen 5 5500U। और जो इंटेल वाला वेरिएंट था वो है i5 9th जनरेशन। अब पता नहीं Acer इसको रिन्यू करेगी। इंटेल वाला वेरिएंट क्या इस साल आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए इन दोनों प्रोसेसर को हम अभी कंपेयर कर लेते हैं। तो Ryzen 5 के अंदर हम लोगों को मिलता है 6 कोर और 12 थ्रेड्स। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं i5 9th जनरेशन के अंदर या i5 9300H के अंदर, तो ये वाला जो प्रोसेसर है ये आता है 4 कोर और 8 थ्रेड्स के साथ। तो जितने ज़्यादा कोर्स और थ्रेड्स होंगे आप लोगों के लैपटॉप में, उतना ज़्यादा ही बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, उतना ज़्यादा लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ रहेगा। लेकिन जो मैटर करती है चीज़ वो फ्रिक्वेंसी भी है। तो Ryzen 5 5500U के अंदर 2.1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज़ तक बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी और बूस्ट क्लॉक फ्रिक्वेंसी है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं i5 9300H के अंदर, तो इसके अंदर हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी मिलती है। तो ये तो थी फ्रिक्वेंसी की बात, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद से समझ ना आए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले मुझे भी ना आती, लेकिन अब जब मैं इस कैटेगरी में घुस गया हूँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना जरूरी था। मैंने करी और मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को पॉइंट्स कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो कोर्स और थ्रेड्स है उसके बारे में जानना आसान हो जाए। तो अगर मैं बूस्ट क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे, यानी कि अगर आपका लैपटॉप पूरी फ्रिक्वेंसी ले रहा है तो उसके कितने पॉइंट्स होंगे उसके बारे में बात करूं, तो Ryzen 5 5500U में 6 कोर्स हैं, और जो बूस्ट क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 4 गीगाहर्ट्ज़ है। तो 6 4 are 24। जहाँ पर Ryzen 5 5500U के अंदर आते हैं 24 पॉइंट, और i5 9th जनरेशन के अंदर 4 कोर हैं। बूस्ट फ्रिक्वेंसी है इसकी 4.1 गीगाहर्ट्ज़। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 16.4 पॉइंट्स। अब ये वाला जो मेथड है ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन मेथड नहीं है। ऐसा कोई मेथड नहीं कि किसी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया है, और ना ही ये कोई कॉमन मेथड है। इसको कुछ वेबसाइट यूज़ करती हैं पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए, वही मैंने भी यूज़ करा है। इससे थोड़ा सा आप लोगों को समझने में आसान हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट वाला मेथड अपनाया है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए प्रोसेसर वगैरह समझना। तो Ryzen 5 5500U के अंदर आते हैं 24 पॉइंट्स, और i5 9th जनरेशन को मिलते हैं 16.4 पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली जो बेटर प्रोसेसर है वो है Ryzen 5 5500U, जहाँ से हमें पता चल जाता है। लेकिन पलड़ा कब भारी पड़ता है i5 9th जनरेशन का, जब सिंगल कोर परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें। तो अगर हम सिंगल कोर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, बेस फ्रिक्वेंसी लें, तो यहाँ पर 1 × 2.1 करोगे तो 2.1 पॉइंट्स निकल के आते हैं Ryzen 5 5500U के अंदर। और i5 9th जनरेशन के अंदर अगर 1 × 2.4 करेंगे तो 2.4 पॉइंट्स निकल के आते हैं i5 9th जनरेशन के अंदर। तो प्रोसेसर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब ग्राफिक कार्ड के ऊपर आए तो प्रोसेसर की बात हम लोगों ने कर ली है।
Ryzen 5 5500U is better than i5 9th generation on paper। और जैसा Acer Aspire 7 का फॉर्म फैक्टर है, Ryzen 5 5500U एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर भी है और आपके लैपटॉप को ज़्यादा गर्म भी नहीं करेगा, इसलिए Ryzen 5 5500U बेटर निकल के आता है Acer Aspire 7 के लिए, और वैसे भी परफॉर्मेंस के मामले में भी बेटर निकल के आता है i5 9th जनरेशन से। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पर GTX का 1650 मिलता है Ryzen 5 5500U के साथ, और 1650 Ti मिलता है i5 9th जनरेशन के साथ। तो अब जो GTX 1650 Ti है वो ऑब्वियसली बेटर है GTX 1650 से, क्योंकि वो जो ग्राफिक कार्ड है वो बैटरी एफिशिएंट भी है, जो उसकी बेस फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी लो है, इस वजह से जो GTX 1650 Ti है वो कूल भी रखेगा आपके लैपटॉप को और बैटरी एफिशिएंट भी है। तो i5 9th जनरेशन के साथ बढ़िया परफॉर्म करता है। 0.35% बॉटलनेक होता है, ज़्यादा बॉटलनेक भी नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करता हूँ Ryzen 5 5500U के साथ GTX 1650 की, इसका हमारे पास बिल्कुल भी कोई डाटा ही नहीं है, ना वेबसाइट पे कोई डाटा दिया हुआ है इन दोनों प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के साथ। तो बॉटलनेकिंग के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है Ryzen 5 5500U वाले वेरिएंट में, लेकिन 6 कोर हैं और GTX 1650 है। तो अगर मैं Ryzen 5 4600H वाला एग्जांपल लूँ तो ऑब्वियसली बेटर निकल के आएगा। तो 6 कोर का प्रोसेसर और GTX 1650 आपस में ज़्यादा बॉटलनेक नहीं होंगे वैसे, और इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में बॉटलनेकिंग के अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा निकल के नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है तो मैं बिल्कुल श्योरली हाँ नहीं कह सकता कि हाँ भाई Ryzen 5 5500U ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा i5 9th जनरेशन से। तो ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ जब डाटा ही नहीं है तो। लेकिन फिर भी जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी वो ये रहेगी कि आप Ryzen 5 5500U के साथ जाओ। इसका जो रीज़न है वो ये है कि आने वाले टाइम में 6 कोर और 12 थ्रेड की जो गेम्स हैं वो ज़्यादा डिमांड करेंगी। वीडियो के लिए इतना ही था। अब मैं कोई एक शब्द में विनर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि Ryzen 5 5500U का कोई डाटा ही नहीं है, ना मैंने इस लैपटॉप को यूज़ करा है, इसलिए इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे डाटा बढ़ेगा मैं आप लोगों को ज़रूर से बता दूंगा। तो वो सब्सक्राइब वाला बटन फटाफट से दबा दो ताकि कम्युनिटी पोस्ट आप लोग मिस ना करो। जो वीडियो में मेरे से कुछ गलती हो जाती है वहाँ पर मैं इन्फॉर्म आप लोगों को कर दिया करूँगा। बाकी यार मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।